हेलो साथियों, हम जानते हैं कि हर प्राणी में ईश्वर का ही अंश है। जिनका अवतरण एक से अधिक अंशों से होता है, उन्हें अवतार की संज्ञा दी जाती है। जिसमें जितना अधिक ईश्वर का अंश होगा, उनकी चेतना शक्ति भी उतनी अधिक होगी। वह ईश्वर के समकक्ष हो जाता है और इन्हें ईश्वर का अवतार कह देते हैं। भगवान कृष्ण को 16 अंश का अवतार कहा जाता है। ईश्वर का अवतार कैसे, कब और क्यों होता है, इस विषय में श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा, आइए समझते हैं। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। अजोऽपि सन् अव्यात्मा, आज माने अजन्मा हूँ मैं और अव्यय भी, अविनाशी भी हूँ। यह होते हुए भी भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, मैं सभी प्राणी मात्र का ईश्वर भी हूँ। प्रकृति में स्वामधिष्ठाय, मैं प्रकृति को अपने अधीन करके संभवाम आत्म माया, अपनी माया से अपने आप को उत्पन्न करता हूँ। कर्मों के वश नहीं करता हूँ माया से, क्योंकि मेरे पास कोई कर्म बंधन से नहीं पैदा होता हूँ। मैं माया से पैदा होता हूँ। क्योंकि कर्म बंधन से पैदा, सभी मनुष्य कर्म बंधन से लायबिलिटी होती उससे पैदा हो, लेकिन मैं जो हूँ अपनी माया से खुद आता हूँ, कोई कर्म बंधन की वजह से नहीं है। अजन्मा होते हुए भी अविनाशी आत्मा, समस्त प्राणियों का भी होकर परमात्मा, स्वयं को अपनी प्रकृति में अधिष्ठित कर आत्म माया से जन्म लूँ बन जीव आत्मा। मैं जीवात्मा बनकर जो है अपनी माया से प्रकट होता हूँ। अब आगे बता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, जब जब धर्मस्य, धर्म की ग्लानि होती है, मतलब लोग अपने धर्म को, ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, और अधर्म का अभ्युदय होने लगता है। तदात्मानं, तब मैं अपने आप को रचता हूँ। मैं कोई कर्म बंधन से नहीं रहता है। जब जब धर्म का होता है ह्रास, अर्जुन अधर्म का होता विकास, तब सृजन करता मैं स्वयं को सगुण रूप में करने भू पर वास। तो मैं सगुण रूप में फिर आ जाता हूँ इस पृथ्वी पर निवास करने। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूँ, संभव होता हूँ। और हमारे पर्पस तीन ही होते हैं। परित्राण साधूनाम, शत्रु साधुओं का रक्षा करने के लिए, जिससे कि जो अच्छे लोग हैं, जो उसके बढ़ते हैं, उनकी रक्षा हो जाए। विनाशाय च दुष्कृताम, जो बुरे लोग हैं, जो लोगों को कष्ट दे रहे हैं, ऐसे लोगों का विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, और तीसरा काम क्या है? धर्म की स्थापना। सब अपने अपनी ड्यूटीज़ में लगे। ये तीन मेजर वर्क हैं जिस पर्पस से मैं अवतार लेता हूँ हर। भक्तों का करने उद्धार, दुष्टों का करने संहार, धर्म पुनर्स्थापन के हित युग युग में लेता अवतार। भक्तों का करने उद्धार, दुष्टों का करने संहार, धर्म पुनर्स्थापन के हित युग युग में लेता अवतार। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वता, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य हैं, डिवाइन हैं। एवं
वेति तत्व, ये फंडामेंटली जो जान लेता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, वो देह त्याग कर फिर दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। जो मुझको ये बात ये समझ लेता है कि मेरे जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, और ये जो समझ लेता है उसको जो है दोबारा अवतार नहीं लेना पड़ता। जन्म और कर्म मेरे होते सभी दिव्य, तत्व से ऐसा जो व्यक्ति जान जाता। जन्म और कर्म मेरे होते सभी दिव्य, तत्व से ऐसा जो व्यक्ति जान जाता। त्याग कर देहि न पुनर्जन्म पाता, फिर वह हे अर्जुन सीधे मुझको पा जाता। वो सीधे सीधे लर्निंग birth of divine power for the sake of firmly establishing the righteousness. Supreme power takes birth in every age. Whenever virtue subsides, immorality prevails, the supreme divine power comes on the earth to guide human beings. As Lord Krishna was born 5,000 years ago, Jesus Christ also took birth more than 2,000 years ago to establish a new religion, Christianity, to show us the path of compassion and love. कंपैशन जितना ज़्यादा होगा, डिवाइन पावर आप में उतना ही ज़्यादा होगी। तो जितना आप कंपैशन, डिवाइन क्यों कहते हैं? दिव्य, देना। जब आपका कंपैशन आप में आ जाएगा, आप लोगों के लिए करने लगोगे, अपने लिए ये सोच कर सेल्फिश नेचर खत्म हो जाएगा, तो आपको डिवाइन पर्सन्स इनिशिएट एक्शन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड गाइड देम अकॉर्डिंगली टू द राइटियस पाथ। बोथ सुपर सोल, गॉड एंड सोल्स आर अनबॉर्न in the sense that they are not created by anyone but are evolved by the nature with the help of consciousness from the supreme conscious energy. Souls are born in the sense that they take birth due to past karma, karma bandhan. The super soul, Paramatma, has no karma for which he has to take a body. The super soul is born in the sense that he takes birth due to karuna. वो करुणा निधान है, उनके इसलिए करुणा निधान बोलते हैं कि वो जो है, हाँ, वो कंपैशन से, कंपैशन के लिए अनबोर्न, उनको लाइबिलिटीज़ नहीं है, उनके पास कर्म बंधन नहीं है, वो करुणा से पैदा होते हैं। वो देखते हैं कि लोगों से दुखी हो रहे हैं, वो मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनके करुणा से पैदा, तो वो करुणा निधान है। अनबोर्न इन द सेंस दैट ही इज़ अनअफेक्टेड बाई द पास्ट कर्मा एंड इज़ बोर्न ऑफ हिज ओन फ्री विल. Paramatma comes as an incarnation based on the conditions of the world. Birth of super soul takes place after controlling trinity of nature, Trigunamayi Prakriti. त्रिगुणमयी प्रकृति के मूल तत्व और ईश्वर का अंश, जिसे पुरुष भी कहा जाता है, इन दोनों के संसर्ग से ही प्राणियों का जन्म होता है। प्रकृति के मूल तत्व से हमारे शरीर का निर्माण होता है, जबकि पुरुष के अंश से या ईश्वर के अंश से हमें चेतना शक्ति आती है। परमात्मा का अवतार प्रकृति को अधीन कर परमात्मा की माया की दिव्यता से होता है। जैसे कि यहाँ हम परमात्मा के अवतार को
श्री कृष्ण को माने तो श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। और दिव्यता कहां से आती है? दिव्यता आती है जब हमें करुणा या कंपैशन होता है, तो हम सभी के लिए करना चाहते हैं, अपने स्वार्थ बस कुछ भी नहीं करना चाहते। जितना सभी के लिए करने की इच्छा होगी, पूरे समाज के लिए करने की इच्छा होगी, जितना ज्यादा समाज के लिए करेंगे उतने से उसी कर्म से दिव्यता आती है और हमारे कर्म और जन्म दोनों दिव्य हो जाते हैं। अतः जो व्यक्ति प्रकृति के मूल तत्व और दिव्यता का या करुणा का जिनमें भान होता है, जिनमें करुणा अधिक होती है, सभी के लिए करने की जिनके अंदर प्रेरणा अधिक होती है और प्रकृति के मूल तत्व को भी अधिक से अधिक जानते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। इस तरह से अगर देखें तो ईश्वर का अंश जितना अधिक होगा, करुणा भी उतनी ही अधिक होगी। यही अवतार में और साधारण मनुष्य में भेद है, अंतर। हम कृष्ण भगवान को की जन्माष्टमी इसीलिए मनाते हैं कि वो उनमें करुणा के सागर थे, वो कृपा निधान है और वो जो कार्य करते हैं संपूर्ण समाज के लिए, मनुष्य मात्र के लिए करने के लिए उद्यत रहते हैं और इससे सभी को शिक्षा मिलती है। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे शेयर भी करें।